सल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व रफ़अना लका ज़िक्रक। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि या नूरल्लाह। सबसे आखिरी नबी, सबसे हजूर अव्वल भी है, आखिर भी है। सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हीना युमसी अशरन हीना युस्बिहु अशरन शफाअतहु यौमल क़ियामा। जो मेरी ज़ात पर 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़े, शफाअतहु यौमल क़ियामा, मैं कल बरोज़े क़यामत उसकी शफाअत फरमाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदज़ादा हो उसकी इज्जत करना वाजिब है। इज्जत करना, सैयदज़ादा हो बद अकीदा ना, सैयदज़ादा हो बद अकीदा हो जाए फिर कोई ताज़ीम नहीं, बद अकीदा हो जाए फिर कोई, हाँ सैयदज़ादा हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला नंबर कहता हो। ठीक है जी, वो हज़रत अमीर मुआविया को साहबी समझता हूँ, हज़रत अमीर मुआविया को साहबी समझता। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। हज़रात मोहतशम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामाईन व हज़रात, आज की ये पुरवकार महफ़िल मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद अब्दुल सत्तार अत्तारी साहब, उन्होंने अपने घर में ये महफ़िल मिलाद किया। जो भी इनके साथी बने, मुआमन बने, इनके अहले खाना, इनके अजीज़ व अकारब, महल्लेदार जो आए हैं, अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए, सबका महफ़िल से जाना कबूल फरमाए। आला हज़रत के वालिद साहब ने अलम नशरह की तफसीर लिखी, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए हबीब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया। मकाम देखिएगा, बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कोई छोटा किसी बड़े को कहे हमने भैया आपको बुलंद कर दिया, आपको अर्फ़ आला कर दिया, आपको रिफ़त दे दी, शान बुलंद कर दी, इज्जत अता फरमा दी, बात समझ में आती है जब ऊपर वाला कहे, जब आला कहे, जब ओला से सबसे आला कहे कि ए हबीब, है तू मेरा बंदा, मेरा नबी, लेकिन मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। ये बहुत वजनदार जुमला है। हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये कैसा बुलंद कर दिया? आप देखें, 4 आसमानी किताबें, कितनी?
चारों में जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है। 313 सहीफे जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफ़ा भी है। आप आसमान से लेके जमीन तक जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, कोई ऐसी मखलूक नहीं जो जिक्र खुदा ना करती हो, जिक्र मुस्तफ़ा ना करती हो, जिसकी जुबान अल्लाह ने दी है। जुबान तो जुबान नहीं, जो बेजान है, जो दरख्त है, जो पत्ते हैं, जो सहरा है, जो आसमान के सितारे हैं, जो सूरज है, जो चांद है, कायनात के जितने बेजुबान है, वो भी जिक्र खुदा भी करते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा भी करते हैं। बरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया, कितना बुलंद है भाई। उसकी हद को, हजूर की हद को, रब की हद को कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला की हद को कोई नहीं जानता, हजूर की हद को भी कोई नहीं जानता। अल्लाह की हद को कोई नहीं जानता, हजूर की हद को कोई नहीं जानता। जुमला बड़ा सुनिएगा, ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो ये ना समझ ले, समझिए। अल्लाह की हद को कोई नहीं जानता और मुस्तफा की हद को कोई नहीं जानता सिवाय रब्बुल जलाल। मुस्तफा की हद को सिर्फ रब ताला जानता, कोई नहीं जान सका। 63 साल साथ रहने वाले भी हजूर के हद को नहीं समझ सके। सहाबा हजूर के साथ उठते बैठते रहते, हजूर की हद को नहीं समझ। बरफ़ाना लका जिक्र, हजूर की हद को फरिश्ते भी नहीं समझ सके, हजूर की रिफ़त को फरिश्ते भी नहीं समझ सके, हजूर की बुलंदी को फरिश्ते भी नहीं समझ सके। अगर बात समझ, फिर अल्लाह का कुरान सुनना पड़ेगा। रब्बुल जलाल सूरह बनी इसराइल 15वां पारा पहली आयत फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों से आगे जब जिब्रील अमीन हजूर के साथ थे, कहते एक मकाम आ गया, जिब्रील रुक गए, कहते या रसूल अल्लाह, आपकी हद को कोई नहीं जानता, आपकी हद को कोई नहीं जानता। जिब्रील अमीन अल्लाह ताला के वो फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला के वो फरिश्ते हैं कि जितने भी फरिश्ते हैं, जिब्रील अमीन जितना मकाम किसी का भी नहीं है। जितने भी 1,24,000 अंबिया किराम की ज़ियारत की, आते जाते रहे, किताबों का नज़ूल करते रहे, सहीफ़ों का नज़ूल करते रहे हैं। जिब्रील अमीन को हुज़ूर ने फरमाया चलो आगे, या रसूलल्लाह नहीं जा सकता। जिब्रील अमीन आगे चलो, या रसूलल्लाह नहीं जा सकता। अगर जाऊंगा तो मच्छर के पर के बराबर भी आगे जाते पर जल जाएंगे। तो फिर हम सबको ये कहना पड़ेगा, बरफ़ाना लाका जिक्र, सोने तेरे जिक्र को बुलंद और बाला, तेरा जिक्र बुलंद और बाला रब्बुल जलाल ने फरमाया है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी इंतहा को आप जानते हैं या आपका खुदा जानता है। ऐसी इंतहा, ऐसी इंतहा फरमाया कि कल रोज़े क़यामत ना 1,23,000 अंबिया किराम सारी उम्मत इकट्ठी होकर जाएंगी, लेकिन कोई भी शिफात नहीं करेगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि वहाँ भी सारे अंबिया किराम ईसा अलैहिस्सलाम तक भेजेंगे उम्मतों को। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आए, ईसा अलैहिस्सलाम पता क्या कहेंगे? फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि ज़माने के अंदर जब तक रहा हो मुस्तफा का जिक्र करता रहा हो, मिन बादी इस्म हो अहमद, मैं लोगों को यही कहता रहा हो ये नबी आखिर ज़मान आने वाला है, यहाँ भी इसकी इज्जत है, कल माशर वाले दिन भी इसी का मकाम है। ये नबी होके कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम।
तो सहाबा को जब भी मुश्किल पड़ती तो हुजूर के कदमों में आ जाते। तो मुश्किल कुशा, हाजत रवा आखिरी नबी कौन? ऊंची बोलो, आखिरी नबी। आखिरी नबी, नबी अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आया। अगर किसी ने नबूवत का दावा किया है, अगर किसी ने नबूवत का दावा किया है तो वो नजासत के अंदर ही मरा है। अगर किसी ने नबूवत का दावा किया है, नजासत के अंदर मरा है। उसकी वजह क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुस्तफ़ा के मुतल्लिक़ ये बात इरशाद फरमाई है, मा काना मुहम्मद आबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सबसे आखिरी नबी हुजूर है, सबसे आखिरी नबी। आज हम अपने आईडी कार्ड पे गैर नबी मानने वाले लोगों का नाम लिखवाकर हम बाहर चले जाते हैं, माल कमाते हैं, दुनिया कमाते हैं, लोगों में जाके कहते हैं हम हैं मुसलमान, लेकिन नाम लिखा है रब्बे ज़ुल जलाल को। ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए, हमें मुसलमान वो चाहिए जो नबी का जिक्र भी करे, जिक्र खुदा भी करे, जिक्र सहाबा भी करे, जिक्र अहले बैत भी करे, अली को भी माने, अबू बकर सिद्दीक को भी माने। इसको मुसलमान कहते हैं। फरमाया कद जाअकुम बुरहान मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से नूर मुबीन आया, बुरहान मिन रब्बिकुम। अल्लाह ताला का ऐसा शाहकार आया, ऐसा शाहकार आया कि रब कहता है कि ऐसा मेरा नबी है कि कोई भी नबी अगर आया है मैंने उसे मौजज़ा देकर भेजा, मौजज़ा देकर भेजा, मौजज़ात देकर भेजे। अगर आदम आए इनको भी मौजज़ा देकर भेजा, अगर मूसा आए हैं तो इनको भी मौजज़ा देकर भेजा। ईसा अगर मादरजात कोड़ों को और मुर्दों को जिंदा करते हैं, रब कहते हैं इनको भी मौजज़ा देकर भेजा। तो जब आपको और हमारे नबी की बारी है ना, फरमाया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। मुस्तफा को सरापाए पांव से लेके सर तक रब्बे ज़ुल जलाल ने मौजज़ा बनाकर भेजा है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। कौन सी किताब है? सही बुखारी शरीफ। जुमे का दिन हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा, एक एराबी आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका कह तसल्ली हो गई है, बारिश नहीं हो रही और जानवर भूखे रह गए, हर जगह खुश्क हो गई है, पानी तक मुयस्सर नहीं पीने को। ए अल्लाह के नबी, आप मुश्किल को आसान कर दें। आप मुश्किल को, भाई मुश्किल कुशा तो अल्लाह ताला है। सहाबी हो के हुजूर को जाके कह रहे या रसूल अल्लाह आप मुश्किल को आसान कर दें। ये सही बुखारी की हदीस पाक है। अब आमिना के लाल ने ये नहीं फरमाया कि मेरे पास आके जाओ अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को नहीं सुनता, अल्लाह ताला सब कुछ सुनता भी है, देखता भी है, करो जो आके दुआ। मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया। एराबी ने जब सारे मजमे जुमातुल मुबारक को खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते साली है, तो सहाबी रसूल कहते हैं मुस्तफा ने हाथ उठाए, सूरज चमक रहा था और बहुत सख्त तरीन धूप थी, गर्मी की बड़ी शिद्दत थी। मुस्तफा ने जब हाथ उठाया, फरमाया हाथ अभी नीचे नहीं आया, अल्लाह ताला ने बारिश अता फरमा दी। हाथ नीचे नहीं आया, अल्लाह ताला ने बारिश अता फरमा दी। फरमाया जब बारिश अता फरमाई ना तो बारिश 1-2 दिन नहीं हुई, फिर अगले जुमे तक बारिश होती रही। कहते वही एराबी या कोई और आके फिर खड़ा हो गया जुमे को, या रसूल अल्लाह अब तो मकान गिरने लग गए, अल्लाह के नबी हमारे जानवर मोटे ताजे हो गए, हर तरफ सब्जा हो गया है, प्यारे आका अब दुआ कर दीजिए। हजूर ने, सहाबी रसूल कहते हैं हजूर ने फिर हाथ उठा दिए, बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है और बड़ी तेज बारिश है। सहाबी कहते हैं हजूर ने हाथ उठाया, हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा इन्नी हौलैना इलैना, फरमाया अल्लाह यहाँ न बरसे, इर्द गिर्द बरसे। सहाबी रसूल कहते हैं बादल छट गए, सूरज निकल आया, धूप निकल आई,
रब्बे जुल जलाल के हबीब ने जो इंसाफ फरमाया था उसी के मुताबिक बारिश गिरतो नवाब में होती रही। यहाँ पर यही बात है कि सोनिया, जब भी तुमने रब ताला से कोई भी बात मांगी है, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। हजरात जी मोहतरम, ये जो हदीस पाक है 29वीं जिल्द फतावा रज़िया, इसके अलावा 30 किताबों के अंदर ये हदीस पाक है। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला, आप कहते एक नबीना शख्स हजूर की बारगाह में आया, इसी तरह मजलिस लगी हुई थी, तो दरवाज़ा खड़काया। हजूर ने फरमाया देखो कौन है। वो अंदर आए। जब अंदर आए तो मेरे आका ने फरमाया जी आप तशरीफ लाए हैं, क्या मसला है? कहते मेरी बिनाई नहीं है। मेरी क्या है? कुछ ही बोलो। या रसूल अल्लाह अंधा हूँ। हजूर ने फरमाया फिर ये सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो कहते हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा अल्लाह देता है। हमारा भी यही अकीदा है, दुनिया में अगर कोई भी बीमार होता है शिफा अल्लाह देता है, लेकिन देता मुस्तफ़ा के सदके है। उसे अभी रसूल कहते या रसूल अल्लाह करम फरमाए। मेरे आका ने फरमाया सब्र करे, तेरे लिए जन्नत है। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिनाई भी चाहिए। हुजूर ने फरमाया जाओ वुजू करके आओ, 2 रकत नमाज पढ़ो। अब देखिए हजूर खुद क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज पढ़ी गई, हजूर फरमाते हाथ उठाओ। हाथ उठाए उसने, हजूर फरमाते अब दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका नबीयुर रहमा। दुआ कर अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह इस मोहम्मद के सदके आंखें रोशन कर दे। कहते हाथ अभी नीचे नहीं आए, अल्लाह ताला ने दोनों आंखों को रोशन फरमा दिया। तो फरमाया से अभी रसूल कहते हैं कि अभी हाथ नीचे नहीं आए। अल्लाह ताला ने जब हजूर का नाम लिया ना, अल्लाह ताला ने बिनाई को वापस फरमा दिया था। ये है हजूर का वरफाना, सारे वरफाना वरफाना लका जिक्र। इस पर एक और हदीस पाक मौला अली रज़ी अल्लाह ताला कहते सोहबा के मकाम पर ना हजूर ने असर की नमाज पढ़ ली और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला कहते कि मेरे जानू पर सर रख के ना हजूर राम फरमाने लगे। अदबे मुस्तफ़ा की वजह से नहीं उठाया। भाई नमाज देखे, नमाज फर्ज है। नमाज क्या ये सहाबी से ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता। हम तो नहीं जान सकते। जो हजूर का चेहरा देखते हैं, हजूर से पढ़ते हैं, भाई उनसे ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता ना। और हजरत अली तो मकाम मुर्तजा देखे, हजरत अली का ये मकाम है। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप कहती हैं कि अब्बा जी सिद्दीक़ अकबर बार बार अली का चेहरा देखते हैं, फिर अपनी नजर उठाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हटाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हटाते हैं। मैंने पूछा अब्बा जी क्या हो गया है आज अली अल मुर्तजा का चेहरा आप इतनी बार देख रहे हैं, बल्कि बार बार देख रहे हैं? फरमाया आयशा मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन आखिर ज़मान नबी ने ये बात इरशाद फरमाई है, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानू पे सर है। सुनिएगा मुसलमानों, ये बड़ी आला दर्जे की बात है। रब का हुक्म है नमाज पढ़ो, रब का हुक्म है नमाज पढ़ो। और फिर हुक्म क्या है? इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, वक़्त पे पढ़ो। रब का हुक्म है नमाज वक़्त पे पढ़ो। वक़्त गुजर रहा है, वक़्त गुजर रहा है। अल्लाह कह रहा है अली नमाज वक़्त पे पढ़ो, वक़्त गुजर रहा है। हजूर का जानू मुबारक यहाँ रखा हुआ है, हजरत अली के जानू मुबारक पर हजूर का सर मुबारक रखा हुआ है। उठा भी सकते हैं हजूर, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता। या रसूलल्लाह जरा उठ जाइए, नमाज पढ़नी है। उठाया नहीं मौला अली ने, उठाया
इसको अदब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अदब। अब नमाज रब की, वक़्त रब का, आयत मुकद्दमा 5वें पारे की कि नमाज वक़्त में पढ़नी है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को उठा भी सकते थे, उठाया नहीं, अदब किया है। नमाज जाती है तो जाए, लेकिन अदब मुस्तफा ना जाए। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, मौला अली परेशान थे, नमाज तो चली गई ना। फरमाया अली क्या, क्यों परेशान? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, नमाज चली गई, वक्त गुजर गया है। अली अदा पढ़ना चाहते हो, कज़ा पढ़ना चाहते हो? मौला अली हजूर के साथ रहते थे। और फरमाया ये वो नबी है, ये वो नबी है, अगर चांद के 2 टुकड़े कर सकता है तो सूरज मोड़ना कौन सी मुश्किल है? अगर चांद के 2 टुकड़े हो सकते हैं तो सूरज क्यों नहीं वापस हो सकता? अगर कतादा की आंख जुड़ सकती है, हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली जुड़ सकती है, तो फिर सूरज वापस क्यों नहीं आ सकता? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी जब तक कलमा पढ़ा है मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, आज हुई है अदब मुस्तफा की वजह से। तो फिर फरमाया, इशारा किया उस सूरज को जिसको 7 लाख फरिश्ता जंजीरें डालकर मगरिब से मशरिक से मगरिब में करता है, फिर मगरिब से मशरिक में करता है। 7 लाख फरिश्तों की ताकत, एक फरिश्ते की ताकत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। एक तरफ 7 लाख फरिश्ता और एक तरफ मुस्तफा की उंगली और उंगली का इशारा। मेरे आका ने इशारा किया, सूरज वापस आ गया। मौला अली ने नमाज भी पढ़ी, फिर मौला अली ने नमाज भी पढ़ी। ये है अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर ज़मान नबी के मौजज़ात जितने भी बयान किए जाए, शान रिफत जितनी भी बयान कीजिए, उतनी ही कम है। आइए मिलाद मुस्तफ़ा हमें क्या देता है? मिलाद मुस्तफ़ा वाले आका ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मिलाद करके ठंडक पहुंचा रहे, लेकिन नमाज छोड़ के मुस्तफा को नाराज भी कर रहे हैं। दोनों तरफ से ठंडक पहुंचाओ, मिलाद भी करना है, नमाज भी पढ़नी है। मेरे आका ने फरमाया, जो बेनमाजी है फिरौन, हामान, उबई बिन खलफ, ये पक्के मुनाफिकीन और काफिर है। फरमाया कल बरोज़े क़यामत इनके साथ उठाया जाएगा। बेनमाजी बंदा कल बरोज़े क़यामत इनके साथ उठाए। या रसूल अल्लाह, अगर कोई नमाज पढ़े, फरमाया फिर वो मुस्तफा के साथ होगा। आज फिक्र कर ले, हमने किसके साथ उठना है? हम अपने कारोबार पे रहते हैं, नमाज निकल जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेनमाजी को कब्र इस तरह दबाएगी, उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पबस्त हो जाएगी। एक सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो सांप एक डंग मारेगा, बंदा 70 गज जमीन के अंदर चला जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ना एक पानी के करीब से गुजरे, सारी मछलियां मरी हुई थी, सारी मछलियां मरी हुई थी। अल्लाह ताला की बारगाह में, या अल्लाह, ये सारी मछलियां तर के ऊपर आ गई हैं, सारी मर गई हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाया, ए ईसा अलैहिस्सलाम, यहाँ से एक बेनमाजी गुजरा था। उस बेनमाजी ने ना पानी लिया मुंह में और कुली कर दी पानी में। उस बेनमाजी की एक कुली की नहुसत से सारी मछलियां मर गई। हमारे घरों के अंदर कितने बेनमाजी। अगर बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटा नमाज पढ़ता है, बेटा नमाज पढ़ता है तो माँ नमाज नहीं पढ़ती, बाजी नमाज नहीं पढ़ती, बहन नमाज नहीं पढ़ती। स्कूलों कॉलेज की डिग्रियां हैं हमारे पास, मगर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाए तो एक दूसरे को देखते रहते हैं। नमाज जनाजा तक हमने याद नहीं किया। बाप की मैयत पड़ी है, गुस्ल देने के लिए बंदा आगे नहीं हो रहा, उसको डर लग रहा। क्यों? क्योंकि इसको मौत याद नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला रोजी में बरकत देगा। जो बंदा नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला रोजी में बरकत भी देगा, अल्लाह ताला उस बंदे की परेशानियां खत्म कर देगा।
जो नमाज पढ़ेगा। अच्छा 1,24,000 अंबिया इकराम है कमो पेश, ये हजूर की उम्मत को अजाज है। क्या अजाज है? सिर्फ हजूर की उम्मत को। फरमाया कल बरोज़े क़यामत जो नमाजी होगा ना, उसको सिर्फ अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। नमाजी को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। अजान हो रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन कह रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कह रहे हैं, लेकिन हम करीब तक नहीं जाते नमाज के। आप देख ले चौक बड़े होते हैं, किसी बंदे का दुकान छोड़ने को दिल नहीं करता। दफ्तर की सीट पे बैठा है तो वो सीट छोड़ने को दिल नहीं करता। ये अगर घर में बैठा है, अगर टीवी लगा है, फिल्में ड्रामे लगी है, तो वो देखता रहता है, नमाज छोड़ देता है। याद रखिएगा कि कल बरोज़े क़यामत सबसे पहले नमाज का सवाल, सबसे पहले नमाज का सवाल। तो इस वजह से हमने मिलादी भी बनना है, नमाजी भी बनना है। नमाज पढ़ने से महफिल मिलाद करना मुस्तहब है, महफिल मिलाद करना मुस्तहब है, और नमाज पढ़ना फर्ज है। हम महफिल मिलाद तो करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। तो हमने नमाज भी पढ़नी है, महफिल मिलाद भी करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने एक हमें नेमत अता फरमाई। वो नेमत कौन सी है? वो माँ बाप की नेमत। कौन सी नेमत है? माँ बाप की नेमत। ये ऐसी आला नेमत, हम जाकर कहते हैं मस्जिद में, हजरत साहब, कारी साहब, पीर साहब, दुआ कीजिएगा मेरे हालात बेहतर हो जाए, मेरी परेशानियां खत्म हो जाए, दुआ कीजिएगा। लेकिन घर में अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, इतनी बड़ी नेमत दी है, हम उस नेमत से फायदा ही नहीं उठा रहे। फरमाया अगर माँ बाप औलाद के हक में दुआ कर दे, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमा ले। अपने माँ बाप के कदम के साथ लगे तो सही, माँ बाप से दुआएं तो ले। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब वालिदैन के बाल सफेद हो जाते हैं, रब्बे जुल जलाल आठों जन्नत के दरवाजे खोल देता है। फरमाया अबू हुरैरा तुम्हें पता है जन्नत के आठों दरवाजे क्यों खुले हैं? आज भी अगर कोई माँ बाप की इज्जत करके उनको राजी कर ले, अगर वो फौत हो जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत के आठों दरवाजे में से जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहता है चला जा, अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत खोल दी है। एक सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह अपनी माँ को हज कराया है। एक रवायत में 7 हज कराए हैं, पथरीली जमीन थी। या रसूल अल्लाह पाँव पे खून निकल आया है, पाँव सूज गए, हक अदा कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तेरी माँ को तकलीफ हुई थी तेरी पैदाइश के वक्त, अभी तो तुमने एक झटके का भी हक अदा नहीं किया, तू आ गया माँ का हक अदा हो गया। माँ बाप का हक अदा कोई नहीं कर सकता। अगर बाप का जूता बेटे के पाँव में पूरा आ जाए तो वो बाप नहीं बनता, वो बेटा ही रहता है। रब्बे जुल जलाल के हबीब ने फरमाया एक शख्स हज करने के लिए जाता है, अपना माल पैसा सारा खर्च करता है, पता नहीं हज कबूल होता है कि नहीं होता। हजूर फरमाते अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ मुस्कुरा के देखो, अल्लाह ताला तुम्हें मकबूल हज का अजर अता फरमाए। मकबूल हज का अजर माँ बाप का चेहरे देखने से। माँ के कदम चूमे जन्नत की चौखट को चूमने का अजर मिलता है, बाप की पेशानी चूमे खाने काबे को चूमने का अजर मिलता है। ये देखे अजर, ये देखे जज़ा, और माँ बाप की नेमत देखे अल्लाह ने कैसी बनाई है। भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी तवज्जो के साथ ये रवायत सुनिएगा। भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 13 साल हो गए आपको जंगलों के अंदर इबादत करते, अल्लाह का वली बन रहे हैं। अल्लाह का क्या बन रहे हैं? 13 साल इबादतें कर कर के दिन रात वलायत नहीं मिली। तो कहते किसी और जगह पे चिल्ला करता हूँ, किसी और जगह पे जाके बैठता हूँ। गुजरे बारिश बड़ी तेज आ गई, बारिश बड़ी तेज आ गई। जब बारिश आई तो भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह साहब जरा अब्दुस्तार भाई, अब्दुस्तार भाई तशरीफ ले आओ थोड़ा ही।
भाई यजीद बस्तामी रहमत। दूसरी जगह पे जान, बड़ी तेज बारिश है, रास्ते में अम्मा जी का घर था, दरवाजा खटखटाया, अम्मा जी को कहते हैं अम्मा जी दरवाजा खोले, भाई यजीद आया है। मैं कौन भाई यजीद? आपका बेटा। फरमाया उनको तो हमने अल्लाह की राह में दे दिया। कहते हैं अम्मा जी मैं आपका बेटा ही हूँ, दरवाजा खोले, 13 साल बाद आए, बारिश बड़ी तेज है, सुबह सुबह होते ही चला जाऊंगा। सुबह सुबह होते ही चला जाऊंगा। भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रात का वक्त है, अम्मा जी से बातें की, अम्मा जी सो गई तो कहते हैं बेटा पानी लेके आओ। बेटा पानी लेने के लिए गया, सख्त सर्दी की रात। कहते जब वापस आए ना भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तो माँ सो गई थी। अदब की वजह से नहीं उठाया, अदब की वजह से सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। हम अपने माँ बाप से ऊंची ऊंची आवाज से चिल्लाकर बातें करते हैं, हम अपने वालिदैन से किस तरह गुफ्तगू करते हैं। मेरे अल्लाह को गुफ्तगू पसंद नहीं है। अगर माँ बाप की आपकी आवाज माँ बाप की आवाज से ऊपर हो गई, कहीं ऐसा ना हो सारे अमल जाया चले जाए। भाई यजीद बस्तामी आके खड़े हो गए, पानी हाथ में है। अम्मा जी उठी, बेटा खड़े हो अभी तक? अम्मा जी अदब की वजह से आपको नहीं उठाया, आपकी नींद में खलल ना आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन अहादीस के मुताबिक सुने, माँ ने फिर दुआ दी। माँ ने क्या दी? जब पानी का प्याला दिया तो हाथ की झिल्ली उतर गई, खून निकलने लग गया, शिद्दत की तकलीफ हुई, सर्दी की रात है। भाई यजीद बस्तामी की वालदा ने जब देखा तो भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा हाथ उठा के दुआ करती है, रब्बे जुल जलाल 13 साल जंगलात के अंदर मेरा बेटा दुआएं करता रहा है, तूने वली नहीं बनाया, ये एक माँ की दुआ है, इसको वलायत की मनाजिल तय फरमा दे। भाई यजीद बस्तामी कहते हैं उस रात के बाद मैंने जब भी किसी के लिए दुआ की है, अल्लाह ने फौरन मेरी दुआ को कबूल फरमाया। ये माँ से दुआएं ले, बाप से दुआएं ले, बाप से दुआएं ले। 1500 साल बाद भी आज हजरत वैसे करनी को लोग बड़ी मोहब्बत से याद करते हैं। हजूर के जमाने के ताबी बने हैं, सहाबी नहीं बने। और सहाबी क्यों नहीं बने? इसमें भी एक माँ का वाकया है। माँ जी बीमार रहते थे, हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं अम्मा जी मुस्तफ़ा से मिलना है। बड़े आशिक़ रसूल थे, जब भी हजूर की सुन्नत का पता चलता उसी वक्त अमल कर लेते, उसी वक्त अमल कर लेते। अम्मा जी से जाकर अम्मा जी हजूर से मुलाकात कर ली। अम्मा जी ने कहा नहीं अभी मैं बीमार हूँ, फिर चले जाना। फिर कुछ अरसा बाद आए, अम्मा जी मुझे इजाज़त दे दे। अम्मा जी कहती है ए उवैस चले जाओ, अगर हजूर मिल जाए तो मुलाकात कर लेनी है, अगर ना मिले तो वापस आ जाना। ओहो, ये बहुत वजनदार गुफ्तगू है। यकीन करे नबियों का सरदार एक तरफ, अल्लाह का यार एक तरफ हो, है सारी कायनात का मुख्तार एक तरफ हो, तो माँ का हुक्म एक तरफ हो। सारी जिंदगी किसी ने बताया ना हजूर आसार रखते थे, हजरत वैसे करने आसार रख लिया। फरमाया हजूर इस तरह कपड़े पहनते थे, हजरत वैसे करनी उसी तरह के कपड़े। फरमाया कि हजूर तो बकरियां चराते थे, हजरत वैसे करनी बकरियां चराना शुरू कर दी, यानी कि जैसे पता चलता वैसे ही हो जाते। तो वैस करनी कहते हैं जोहर के वक्त नमाज पढ़ा के ना हजूर नमाज पढ़ के उजरे में चले गए। इधर से वैसे करनी भी आ गए। साहबा से पूछा आमिना के लाल कौन से? मुलाकात करनी है। करन शहर से वैस चले तो मदीने पहुंचे, वहां सवारियां तो नहीं थी, इतना अरसा सफर करके पहुंचने वाला बंदा एक मर्तबा भी जुबान से नहीं कहा हजूर को जाके कह दे वैस आया है। क्यों? अम्मा का हुक्म था वैस अगर हजूर मिल जाए तो वापस आ जाना, अगर तुम्हें मिल जाए तो मुलाकात करना, नहीं तो ऐसे वापस आना। वैसे वापस आ गए, हजूर हुजरे से बाहर आए,
फरमाए उमर मेरी बात सुनो, ये चादर ले जाओ, जाके मेरे उवैस को कहो कि मुस्तफा की उम्मत के लिए दुआ फरमा दो। मकाम उवैसे करने का देखे, एक माँ की इज्जत करने वाला शख्स, एक माँ का कहना मानने वाला ताबी बुजुर्ग हजरत वैसे करनी हजूर से आप ही को कह रहे हैं जाके ताबी से दुआ कराओ। ये माँ की बात नहीं मानता तो रब्बे जुल जलाल इसकी बात भी नहीं टालता। ये माँ बाप का मकाम है। हमारे माँ बाप तरसते हैं, हमारा बेटा हमारे पास बैठे, हमारे माँ बाप खुदा की कसम हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं। हम अपनी फैमिली के साथ पूरा वक्त गुजारते हैं, माँ बाप को कभी पूछा भी नहीं। अपनी फैमिली का गर्मी सर्दी का लिबास जूते आ रहे हैं लेकिन माँ बाप को नहीं पूछा जाता। ये माँ बाप बहुत आला नेमत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाजी हो, नमाजी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, कुछ भी हो, कायनात पे बहुत माना है वो, लेकिन माँ बाप का नाफरमान है। तो मेरे आका ने फरमाया इसके सारे अमल, सारी नमाजें, सारे हज, सारे उम्रे इसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। रदा अल्लाह रदाल वालिदैन सख्तुल्लाही सख्तल वालिदैन। अगर किसी ने माँ बाप को नाराज कर दिया उसकी कोई भी इबादत नहीं, कोई इबादत नहीं। तो आइए दावत इस्लामी हमें इस पुरफितन दौर में यही सोच दे रही है कि किस तरह माँ बाप का अदब करना है, किस तरह नेकी की दावत देनी है। आज इस्लामी भाइयों के पास नेकी की दावत देने के लिए वक्त ही नहीं है। आज मदनी काफिलों में जाने के लिए वक्त ही नहीं है। वो केला मर्दे कलंदर कराची से चले हैं। कराची बेहयाई का गढ़ है, वहां से हजरत साहब ने काम शुरू किया। आज जितने भी लोग हैं, सियासी लीडर भी लगा ले, सारे उनके कदमों में जाके बैठते हैं, उनके कदमों में। वो क्यों? कि दीन की खिदमत की है। मेरे हजरत साहब फरमाते हैं सुबह सवेरे लोगों को उठाया करो यार, हमारी अपनी नमाजें रह जाती हैं, ना इज्तिमा में जाते हैं, बस वो लेबल लगे हुए हैं, ये हैं हम तो वो हैं हम, काम कोई नहीं। काम करें दावत इस्लामी का, दावत इस्लामी का काम नेकी का काम, दीन की खिदमत हम करें। क्यों नहीं करते हम? अगर नहीं करेंगे, सुने, अगर नहीं करेंगे तो खुदा की कसम हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हमारी नस्लों के अकीदे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बर्बाद किए जा रहे हैं। कहाँ इस्लाह करेंगे, कहाँ अपनी औलादों को भेजेंगे? आप कॉलेज स्कूलों यूनिवर्सिटियों के अंदर आप शायद गए नहीं। मेरा काम ही है स्कूलों कॉलेजों में फिरना। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। आपने साइंस बेस स्कूल का नाम सुना होगा सैलाटों में। एक बच्चा वहाँ दाखिल करवा दिया, किसी ने कहा यार सिफारिश करके मेहरबानी है, वो जज के रीडर थे, उन्होंने बच्चा ना दाखिल करवा दिया। बच्चा दाखिल हो गया, साथ जनाब हिफज़ करवाते हैं, ठीक है जी। बच्चा दाखिल हुआ, हिफज़ होना शुरू हो गया। उसके वालिद साहब ने एक मस्जिद के मौज़िन थे। एक दिन अजान के वक्त गाड़ी रह गए, किसी ने अजान दी तो अंगूठे चूमे ना, वो बच्चा बाहर निकल आया। कहता पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं हजूर का नाम सुनकर अंगूठे चूम रहा हूँ। उन्होंने कहा पापा ये तो शिरक है, ये तो गलत है, ये तो गुनाह है बहुत बड़ा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा तुमने मतलब कि ये कैसे बात कर दी है? मेरे सारे खानदान वाले हम अंगूठे चूमने वाले हैं, तुमने आगे ये बात कर दी है। उसने कहा मैं आप पापा आपको दलील से बताता हूँ। इतनी सी डायरी ले आया बच्चा, वहाँ लिखा हुआ था जो हजूर का नाम सुनकर अंगूठे चूमे वो मुशरिक है। उस बच्चे की डायरी पे जो बच्चों को दी गई हैं कि दुआएं याद करें, देखिए अकीदे कैसे बदले जा रहे हैं। वो बच्चा था, उसका ज़हन सेटिस्फाई करना था। उन्होंने मुझसे बात की कि जनाब ये मामला बन गया है, स्कूल में तो बच्चे को नहीं भेजना, लेकिन मसला जिसके ज़हन में चला गया। मैंने बड़ी किताब निकाली, उस बच्चे के सामने वो छोटी किताब भी रखी, बड़ी भी रखी। हर एक को समझाने का तरीका होता है। मैंने कहा बेटा बड़ी किताब कौन सी है? उसने कहा ये। मैंने कहा अरबी की कौन सी है? उसने कहा यही है। मैंने कहा ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अंगूठे चूमना मुस्तहब है और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने चूमे हैं।
उस बच्चे को पढ़ाया, तर्जमा अरबी इबारत पढ़ाई ना, वो कहता हो पापा मैं चोरी करता हूँ, वाकई ये तो बड़ी किताब है, इसमें तो सच ही लिखा होगा। चलो वो बच्चा था इस तरह वो समझ गया, लेकिन जिनके अकीदे बर्बाद हो चुके उनका क्या करना। इस वजह से एक प्लेट पारों पे इकट्ठे हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अजर अजीम ता फरमाए। अल्लाह ताला अब्दुल सत्तार भाई इनके अहल खाना की अल्लाह ताला इनकी घरेलू परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।